राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूं कामदा एकादशी के बारे में। इस दिन हमें व्रत रखना है। एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस बार कामदा एकादशी के दिन 7 शुभ संयोग बन रहे हैं। किन मुहूर्तों में हमें पूजा नहीं करनी है, इसका अवश्य रूप से ध्यान रखना है, इसलिए वह भी मुहूर्त मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में दे रही हूँ, तो जुड़े रहिए संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक। भगवान विष्णु का नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आज हम जिस एकादशी तिथि के बारे में बात कर रहे हैं वह साल 2021 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद यह पहली एकादशी होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में यह मार्च या अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से मन को शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की आराधना का एक ऐसा ही व्रत है कामदा एकादशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को रखने से राक्षसों को भी उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से राक्षस योनि से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही व्यक्ति को सभी संकटों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। ही नहीं, यह एकादशी सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करती है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। मान्यता है कि सुहागन महिलाएं अगर इस एकादशी का व्रत रखें, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। कुंवारी कन्याओं की विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में अगर उपद्रव और कलेश है तो वह भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से दूर हो जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख, संपन्नता और प्रसन्नता आती है। ज्योतिष के अनुसार इस बार कामदा एकादशी पर 7 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ये जानते हैं कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी इस वर्ष कब मनाई जाएगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल दिन गुरुवार के देर रात 11:35 पर हो रहा है। इसका समापन 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 9:47 पर हो रहा है। इसलिए एकादशी की उदया तिथि 23 अप्रैल को प्राप्त हो रही है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 23 अप्रैल को ही रखा जाएगा। ये जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। कामदा एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 22 अप्रैल 2021 को रात 11:35 से और कामदा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 20 अप्रैल 2021 को रात्रि 9:47 पर। कामदा एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त होगा द्वादशी तिथि यानी 24 अप्रैल को सुबह 5:47 से 8:24 तक। यह अवधि 2 घंटे 36 मिनट की होगी। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह है 7:24 पर। आइए अब जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन 7 शुभ मुहूर्त कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला जो मुहूर्त है वह है ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः 23 अप्रैल 2021 को 4:15 से लेकर 5:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से शाम 3:09 तक रहेगा। उदुली मुहूर्त संध्या काल 6:23 से 6:47 तक होगा। अमृत काल मध्य रात्रि 12:19 से 1:50 यानी 24 अप्रैल तक रहेगा। चिता मुहूर्त जो है वह है रात
11:45 से मध्य रात्रि 12:29 यानी 24 अप्रैल रवि योग सुबह 5:38 से 7:42 तक रहेगा। तो ये थे 7 मुहूर्त जो इस दिन कामदा एकादशी पर बन रहे हैं। शुभ मुहूर्तों में आप अपनी पूजा को संपन्न करें, अपने लिए मनोकामना की सिद्धि के लिए मंत्रों का जप करें तो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। कामदा एकादशी के दिन इन मुहूर्तों में आप पूजा बिल्कुल ना करें। ये मुहूर्त इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो मुहूर्त है वह है राहु काल। राहु काल में वैसे भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का जो समय है वह सुबह 10:30 से 12:07 तक। यमगण का जो समय है वह है 3:22 से 4:59 तक। कुली काल सुबह 7:15 से 8:52 तक। धूम मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 8:13 से 9:05 तक। वर्ज का जो समय है वह है 3:15 से 4:46 तक। इसके बाद 12:33 से 1:25 तक। गंडमूल का जो समय है वह सुबह 5:38 से 7:42 तक। भद्रा का जो समय है वह सुबह 10:47 से 9:47 तक। मैंने आपको बताया इन मुहूर्तों में आप पूजा अपनी बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। ये जाने कुछ विशेष नियम जो हमें विशेष रूप से एकादशी के दिन बरतना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कारणों से अगर आप प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं हैं तो उसे दोपहर के बाद ही पारण करें। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन के लिए होता है तो समर्थ परिवारजनों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन की एकादशी जो दूजी एकादशी कहलाती है, सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को दूजी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन की एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। ये मैं आपको बताती हूँ कि कामदा एकादशी के व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कामदा एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयंकर पाप माना जाता है। माना जाता है कि ब्राह्मण की हत्या का पाप भी कामदा एकादशी उपवास करने से मिट जाता है। यह कामदा एकादशी सभी पापों को होने वाला माना जाता है। एकादशी तिथि के अनुष्ठान 10वीं तिथि से आरंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को दोपहर का भोजन करके सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें ताकि आपके पेट में अन्न का अंश बिल्कुल भी ना रहे। इस प्रकार से व्रत का पालन करें। एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन करें। माता एकादशी की आरती करें, उनका पूजन करें। भगवान शालिग्राम का पूजन करें। भगवान शालिग्राम को एकादशी के दिन तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उन्हें भी तुलसी अर्पित करें, लेकिन एकादशी को तुलसी न तोड़ें। आप उससे पहले ही एक तुलसी तोड़कर रख लें। द्वादशी तिथि यानी अगले दिन पूजा करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं मौन रहकर ही भोजन और व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें तुलसी अर्पित करें। आरती में माता एकादशी की आरती अवश्य करें, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की एक आरती अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार कामदा
एकादशी का व्रत करने से राक्षस योनि से छुटकारा मिलता है। मान्यता के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भक्त व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और एकादशी व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना नहीं भूलिए। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप अपना अमूल्य समय हमें देते रहें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियां लाते रहेंगे। स्पिरिचुअल सोर्स चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करें ताकि हम अपने जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।